तीसरी कसम। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। तीसरी कसम 1966 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। फिल्म का निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने और निर्माण प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया था। ये हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में राज कपूर और वहीदा रहमान शामिल हैं। बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित तीसरी कसम एक फिल्म गैर परंपरागत है जो भारत की देहाती दुनिया और वहां के लोगों की सादगी को दिखाती है। ये पूरी फिल्म मध्य प्रदेश के बीना एवं ललितपुर के पास खिमलासा में फिल्मांकित की गई। इस फिल्म की असफलता के बाद शैलेंद्र काफी निराश हो गए थे और उनका अगले ही साल निधन हो गया था। ये हिंदी के महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। इस फिल्म का फिल्मांकन सुब्रत मित्र ने किया है। पटकथा नबेंदु घोष की है, जबकि संवाद स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखे हैं। फिल्म के गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे, जबकि फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन की जोड़ी ने दिया है। ये फिल्म उस समय व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही थी, पर इसे आज अदाकारों के श्रेष्ठतम अभिनय तथा प्रवीण निर्देशन के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर पिटने के कारण निर्माता गीतकार शैलेंद्र का निधन हो गया था। इसको तत्काल बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली थी, पर यह हिंदी के श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाती है। संक्षेप। हीरामन एक गाड़ीवान है। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे दृश्य के साथ होती है जिसमें वो अपना बैलगाड़ी को हाँक रहा है और बहुत खुश है। उसकी गाड़ी में सकस कंपनी में काम करने वाली हीराबाई बैठी है। हीरामन कई कहानियां सुनाते और लीक से अलग ले जाकर हीराबाई को कई लोकगीत सुनाते हुए सकस के आयोजन स्थल तक हीराबाई को पहुंचा देता है। इस बीच उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं और लोक कथाओं और लोकगीत से भरा यह अंश फिल्म के आधे से अधिक भाग में है। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। हीरामन अपने पुराने दिनों को याद करता है, जिसमें एक बार नेपाल की सीमा के पार तस्करी करने के कारण उससे अपने बैलों को छुड़ाकर भगाना पड़ता है। इसके बाद उसने कसम खाई कि अब से चोरजारी का सामान कभी अपनी गाड़ी पर नहीं लादेगा। उसके बाद एक बार बांस की लदनी से परेशान होकर उसने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बांस की लदनी अपनी गाड़ी पर नहीं लादेगा। हीराबाई नायक हीरामन की सादगी से इतनी प्रभावित होती है कि वो मन ही मन उससे प्रीति कर बैठती है। उसके साथ मेले तक आने का 30 घंटे का सफर कैसे पूरा हो जाता है उससे पता ही नहीं चलता। हीराबाई हीरामन को उसके नृत्य का कार्यक्रम देखने के लिए पास देती है, जहां हीरामन अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है, लेकिन वहां उपस्थित लोगों द्वारा हीराबाई के लिए अपशब्द कहे जाने से उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो उनसे झगड़ा कर बैठता है और हीराबाई से कहता है कि वो ये नौटंकी का काम छोड़ दे। उसके ऐसा करने पर हीराबाई पहले तो गुस्सा करती है, लेकिन हीरामन के मन में उसके लिए प्रेम और सम्मान देखकर वो उसके और करीब आ जाती है। इसी बीच गांव का जमींदार हीराबाई को बुरी नजर से देखते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है और उसे पैसे का लालच भी देता है।
नौटंकी कंपनी के लोग और हीराबाई के रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि वो हीरामन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं जमींदार उसकी हत्या भी करवा सकता है, और यही सोचकर हीराबाई गांव छोड़कर हीरामन से अलग हो जाती है। फिल्म के आखिरी हिस्से में रेलवे स्टेशन का दृश्य है, जहां हीराबाई हीरामन के प्रति अपने प्रेम को अपने आंसुओं में छुपाती हुई उसके पैसे उसे लौटा देती है, जो हीरामन ने मेले में खो जाने के भय से उसे दिए थे। उसके चले जाने के बाद हीरामन वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठता है, और जैसे ही बैलों को हाँकने की कोशिश करता है तो उसे हीराबाई के शब्द याद आते हैं, मारो नहीं, और वह फिर उसे याद कर मायूस हो जाता है। अंत में हीराबाई के चले जाने और उसके मन में हीराबाई के लिए उपजी भावना के प्रति हीराबाई के बेमतलब रहकर विदा लेने के बाद उदास मन से वो अपने बैलों को झिड़की देते हुए तीसरी कसम खाता है कि अपनी गाड़ी में वो कभी किसी नाचने वाली को नहीं ले जाएगा। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। मुख्य कलाकार: राज कपूर हीरामन, वहीदा रहमान हीराबाई, दुलारी हीरामन की भाभी, इफ्तेखार जमींदार विक्रम सिंह, असित सेन, सीएस दुबे बिरजू, कृष्ण धवन लालमोहर, केस्टो मुखर्जी शिवरतन। दल निर्देशक: बासु भट्टाचार्य, कथा व संवाद: फणीश्वरनाथ रेणु, पटकथा: नबेदु घोष, निर्माता: शैलेंद्र, संपादक: जीजी मयेकर, छायांकन: शुभ्रता मित्रा, कला निर्देशक: देश मुखर्जी, वस्त्र एवं भूषा: पंडित शिवराम हनुमान, नृत्य निर्देशक: लच्छू महाराज, संगीतकार: शंकर जयकिशन, गीतकार: शैलेंद्र हसरत जयपुरी, पार्श्वगायक: आशा भोसले, मन्ना डे, मुकेश, मुबारक बेगम, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, शंभू शंकर। संगीत। रोचक तथ्य: हिंदी स्पर्श 2 पाठ्यपुस्तक में ये फिल्म तीसरी कसम का शिल्पकार शैलेंद्र नामक पाठ है। नामांकन और पुरस्कार: 1966 राष्ट्रपति स्वर्ण पदक सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 1967 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 1967 मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव ग्रां प्री नामांकन।
mm.